सर्दियों में लद्दाख में मनाए जाने वाले पारंपरिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसको स्थानीय भाषा में ममामी कहा जाता है। ये एक पारंपरिक महोत्सव है जिसको एक भोजन उत्सव के तौर पर देखा गया है। क्या कुछ खास है ये फेस्टिवल, आइए इस रिपोर्ट से समझिए। इस वक्त लद्दाख का करगिल बर्फ की सफेद चादर के लपेट में है। दूसरी जानिब करगिल लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों में ममने फेस्टिवल, ममने का त्योहार मनाया जा रहा है, यानी एथनिक फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है। करगिल लद्दाख की दूसरे जगहों की तरह इस साल बरसो ब्लॉक के स्त्यंकुंग गांव में अलग तरीके से ममने के त्योहार को मनाया है। एथनिक फूड फेस्टिवल के बारे में एक खास रिपोर्ट आप तक तारीखी गांव स्त्यंकुंग बरसो से पहुंचाएंगे। रिपोर्ट देखिए। सर्दियों में लद्दाख का नाम आते ही नजर के सामने बर्फीले पहाड़ और ठोस बर्फ बन चुके नदी नाले आते हैं। ऐसे में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच शायद जीवन चक्र भी जम गया है, ऐसा भी अनुमान होता है। लेकिन लद्दाख के लोगों के लिए इस मौसम में आम दिनचर्या ठीक वैसे ही चलती है जैसे गर्मियों में होती है। -20 से 30 डिग्री के तापमान के बीच यहाँ के निवासी न सिर्फ आम दिनचर्या चला रहे हैं, लेकिन विशेष महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। कारगिल में एक ऐसे पारंपरिक महोत्सव का आयोजन किया गया है जिसको स्थानीय भाषा में ममानी कहा जाता है। ये एक पारंपरिक महोत्सव है जिसको एक भोजन उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। सर्दियों के दिनों में बनने वाले विशेष लद्दाखी खाने की प्रदर्शनी होती है। पहले दिन कारगिल जिले भर में हजारों लोग इस उत्सव में मनाने के लिए पहुंचे। सबसे पहले इनायत अली साहब और लद्दाख हेरिटेज कल्चर फाउंडेशन, हेरिटेज फाउंडेशन, डॉक्टर अंशुक साहब, और इनका मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। इनके वसातत से जो पहली बार हमारे यहाँ मानी पहले तरीके से जो वो आबा व अजदाद, हमारे आबा व अजदाद जो गुज़रे हैं, उनके तौर तरीके से आज हमें यहाँ निकालने का मौका मिला। साथ ही जो इनके वर्षों से जो हमें ज़रूर मिले, ये बर्तने मिले जो आप देख रहे हैं, उनमें आज खाना पका के यहाँ लाया। ये एक खैरात था असल में। जी, सबसे पहले तो हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन के फाउंडर सोनम वांगचुक का हम अस्ते दिल शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस साल का जो इनकाद है ममनी फेस्टिवल का उन्होंने उस स्त्यंकुंग में रखा। और बाकी आप मीडिया हजरात का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप यहाँ पे बड़ी दूर से इतनी बर्फबारी के बावजूद भी आप यहाँ पे कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। जहाँ तक ममनी की बात है, ये बिल्कुल सदियों से चला आ रहा है हमारे एथनिक फूड फेस्टिवल, जहाँ पे पुराने दौर के जो आबा अजदाद के ज़माने के जो खाने होते हैं उनकी नुमाइश की जाती है। अक्सर अगर हिस्ट्री में अगर देखें तो ममनी बहुत पुराने दौर में जब यहाँ पे फेमाइन हुआ करता था, उस वक्त जो ज़्यादातर घरों में खाने के लिए दस्तयाब नहीं होते थे खाना, तो एक टाइम पे बहुत सारे खाने यहाँ पे ला के एक जगह जमा करके लोगों में तकसीम की जाती थी ताकि वो लंबे वक्त तक चल सके। पुराने जमाने में प्रत्येक गांव के लोग अपने अपने घर से खाना बनाकर लाते थे और पूरा गांव इसमें शामिल होता था। लेकिन आजकल महोत्सव का आयोजन कारगिल जिला प्रशासन ने किया है। महोत्सव का आयोजन सर्दी के सबसे कठिन दिनों चिलई कला में होता है, तो इस मौके पर पारंपरिक व्यंजनों को न सिर्फ प्रदर्शित किया है बल्कि मौके पर ही बनाया भी गया है। मेले में शामिल होने वालों में परोसा भी गया है। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया हजरात का अस्ते दिल शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस छोटे से गाँव में इस फेस्टिवल को कवरेज देने के लिए आप लोग इस ठंड के मौसम में यहाँ तशरीफ़ लाए, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मैं पूरे गाँव वालों की तरफ से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ममानी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ममानी फेस्टिवल जो है वो बहुत कदीम ज़माने का फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल पहले ज़माने से मनाते आते थे। पहले ज़माने में लोसर और ममानी 2 महीने का नाम है। लोसर और ममानी के महीने में बहुत ठंड होते थे। इस ठंड की वजह से लोग अपने घरों में रहा करते थे। तो जो ही यानी 21 जनवरी आते हैं, यानी ममनी का महीना ख़त्म होगा, तो थोड़ा ठंड से लोगों को राहत मिलते हैं। इस राहत की खुशी में लोग अपने घरों से मुख्तलिफ़ किस्म के खाना बना के यहाँ पर ला के
खैर खैरात देते हैं। एक वजूहत तो ये है। दूसरी वजूहत ये है, पहले ज़माने में बहुत सारे लोग गुर्बत में थे, तो कुछ लोग अमीर थे, तो अमीरों ने इस तरह के सदक़ात वग़ैरह यहाँ पर ला के गरीबों में बांट देते हैं। ये एक खुशी का मुकाम है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा मामने के बारे में। शुक्रिया। पुराने जमाने में ऐसे मेलों में आयोजन का मकसद सर्दी के दिनों में लोगों को एकजुट करके खुशी मनाने का मौका होता था, लेकिन नए जमाने में इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश अपनी सभ्यता और परंपरा को जिंदा रखने और पर्यटन के नक्शे पर इसको जोड़ने की कोशिश के तौर पर किया जा रहा है। आयोजन करने वाले अनायत अली ने कहा है कि आमतौर पर लोग सिर्फ गर्मियों में लद्दाख घूमने आते हैं, सर्दियों में उनको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन लद्दाख के लोग सर्दियों में भी अपने कठिन जीवन को खुशी खुशी गुजारते हैं। इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।